अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह तआला। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ी ख़ुतबत शहर रमज़ान अय्युहस्साइम तदब्बर अमरका फ़इन्नका फ़ी शहरिका हाज़ा ज़ैफ़ु रब्बिक वक़ाल उन्ज़ुर अन ला तकून बिल्लैलि नाइमन व बिन्नहारि गाफ़िला फ़यनक़ज़ी शहरुका वक़द बक़िया अलैका विज़रुक फ़तकून इंद इस्तीफ़ाइस साइमीन उजूरहुम मिनल ख़ासिरीन। एक मरतबा सारे मिलकर दुरूद पढ़ लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यकम माह रमज़ान को जो ख़ुतबा इरशाद फरमाया था, उसके अंदर रोज़ेदार को ये इरशाद फरमाया था कि अय्युहस्साइम, ए रोज़ेदार, अपने उमूर मुरत्तब करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप एक ऐसे महीने में हैं कि जिस महीने में आप अल्लाह के मेहमान हैं, अपने रब के मेहमान हैं। बस बड़े दकीक तरीके से अपने ऊपर तवज्जो दो और देखो, ऐसा ना हो कि अन ला तकून बिल्लैलि नाइमन व बिन्नहारि गाफ़िलन, कि रात को तो तुम सोते रहो और दिन को तुम्हारा जो है वो गफलत की हालत में गुजर जाए, और फिर नतीजा क्या निकले कि पूरा माह रमज़ान गुजर जाए। वक़द बाक़िया अलैका विज़रुका, और तुम्हारे ऊपर अभी गुनाहों का बोझ बाकी हो। बस जब रोज़ेदारों को उनका अजर और उनका इनाम दिया जा रहा होगा तो आप सारे के सारे लोग क्या होंगे? खसारे में होंगे। तो ये बड़ी अहम बात है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कि हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी है, अपना ख्याल करना है, अपने आप को ऐसे छोड़ नहीं देना। अपने आप को छोड़ दें बस सब ठीक हो जाएगा, ख़ुद ब खुद जो है वो हम टाइम पे उठना भी शुरू कर देंगे, मुताला भी शुरू कर देंगे, पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ख़ुद ब खुद ये नहीं होता, अपने आप को चलाना पड़ता है, अपने आप को काबू में रखना पड़ता है, इंटरनेट का वाईफाई ऑफ करना पड़ता है, फ़ेसबुक से परहेज़ करना पड़ता है, बाकी नेट को कंट्रोल में करना पड़ता है, तब जाके इंसान खुद चल सकता है। ख़ुद ब खुद जो है वो नहीं चलेगा। तो लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बारहा जो है वो इस खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने अमूर को तुमने खुद मुरत्तब करना है और अपने ऊपर तवज्जो देनी है। तो लिहाजा खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदा हमें ख़ुद को कंट्रोल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इस माह रमज़ान से हकीकी इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक मरतबा मिल के दुरूद पढ़ लेते हैं जी। कल के दर्स को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। कल हमने जो है वो कहा था कि रोज़े में जो है वो नीयत का होना क्या ज़रूरी है। नीयत के मुतालिक हमने दो चीज़ों को जो है वो आपके सामने पेश किया था। एक हमने कहा था कि ख़ुद नीयत का मतलब क्या होता है, नीयत कहते कैसे हैं। ठीक है जी, कोई एक बरादर आप में से इस चीज़ को अगर अच्छे तरीके से बयान कर सके जी, जो करीब बैठे हैं। इरादा और कस्द, यानी इंसान प्रोग्राम क्या बना रहा है, क्या सोच रहा है, यही नीयत है। ठीक है जी। अच्छा, हमने ये एक सवाल उठाया था कि एक बंदा जो है वो लेट उठता है, ठीक है जी, या सहरी उसने कर ली और लोग पूछते हैं कि जी उसने रोज़े की नीयत ही नहीं की थी, फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे कि अगर वो बंदा मुतदय्यन है, यानी उसने पहले से नियत की हुई है तो मैं सारे रोज़े रखूँगा, उसलिए तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, देखें, पहली बात तो ये होगी कि जब वो खुद सहरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका रोज़ा रखने का प्रोग्राम है। वैसे उसने फ्रेशमेंट के लिए तो सहरी नहीं की ना, खाम खा उठ के, यानी हम क्या कहते हैं कि उसका दिमाग उल्टा चल गया था कि आज उठ के जो है वो खाने पीने लग गया। ज़ाहिरी बात है उसके ज़हन में यही बात थी कि क्या रोज़ा रखना है। दूसरा हम क्या कहते हैं कि किसी ने सहरी नहीं किया, ऐसे सो गया, ठीक है, लेट आँख खुली 7-8 बजे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर उसने रात को कहा था कि मैं रोज़ा रखूँगा, ये नियत करके वो सोया है, फिर उसका रोज़ा होगा। हाँ, उसकी नियत जी जी, हम ये कहते हैं कि भाई रात को उसका इरादा था, बल्कि रात को नहीं, जब माह रमज़ान का चाँद नज़र आया था तो उस टाइम उसका इरादा था कि भाई रोज़े रखने हैं, 2 नंबरी नहीं करनी, सीधा चलना है। ठीक है, जब उसका ये इरादा था तो क्या मतलब हो गया? नीयत उसके पास है। तो अब बेशक जो है वो फजर के टाइम पे सोया रहे, लेट उठे, नीयत उसके दिल में बाकी है। हाँ, वो दस्ती हाजिर नहीं है उस टाइम पे, उसको जो है वो उसने तफसील से हाजिर नहीं किया। इसे फ़िक़्ह में क्या कहते हैं कि
इजमाली इर्तिकाज़ काफ़ी है, ये मुश्किल लफ्ज़, ठीक है, इजमाली इर्तिकाज़ काफ़ी है, यानी लाशऊर में उसके बात हो यही काफ़ी है, उसका बाकायदा दिल से गुजारना क्या ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और नुक्ता जो है वो कल रह गया, उसको जो है हम बयान करते हैं कि एक बंदा जो है वो रोज़े की नीयत नहीं की हुई, ठीक है जी, ला यनवी, ला यनवी का मतलब क्या होगा, यानी रोज़ा रखने का प्रोग्राम उसका नहीं है, यानी सीधा सीधा कह दें कि 2 नंबरी करने का प्रोग्राम है कि मैंने जो है वो इस सब रोज़े नहीं रखने। अब ये बंदा जो है वो सो गया, ठीक है, लेकिन कब सोया, फजर सादिक के बाद नहीं सोया, फजर सादिक से पहले सो गया, फजर सादिक से पहले सो गया और जो है वो उसकी आंख खुली कब जी, 9-10 बजे उसकी आंख खुली। जैसे ही 9-10 बजे आंख खुली उसने फ़ौरन प्रोग्राम बना लिया कि मैं तो जी रोज़ा रखूँगा, ठीक है जी। अब उसके रोज़े का क्या हुक्म है, ठीक है, इससे क्या कहते हैं कि फजर सादिक से लेकर उसकी आंख खुलने तक वो बंदा क्या था, नाइम था, सोया हुआ था, ठीक है जी। जो बंदा सोया हुआ होता है उसके ऊपर शरीयत के अहकाम नहीं आते, वो मुकल्लफ नहीं होता। तो जब ये बंदा सोया हुआ था टोटल टाइम पे फजर सादिक से लेकर 9-10 बजे तक, इसके ऊपर शरीयत का कोई हुक्म नहीं था। जैसे बेदार हुआ और होशो हवास में आया तो शरीयत का हुक्म आया, जैसे शरीयत का हुक्म आया तो इस टाइम उसने 2 नंबरी नहीं की, कहा कि जी मैं रोज़ा रखूँगा। अब इसका क्या हुक्म है, तो इसका क्या हुक्म है कि अगर वो ज़ोहर से पहले पहले आए, अभी तक ज़वाल नहीं हुआ और उसका फ़ौरन प्रोग्राम बन गया, ये नहीं है कि उसने 2 नंबरी किया, फ़ौरन प्रोग्राम बन गया तो उसका रोज़ा क्या ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका फ़ौरन प्रोग्राम नहीं बना, फिर भी सोचो विचार में आए कि रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, 10-15 मिनट ऐसे ही गुजर गए, उसने रोज़े की नीयत का पक्का इरादा नहीं किया, 10-15 मिनट बाद उसने कहा कि चलें जी मैं क्या है रोज़ा रख लेता हूँ। अब इसे क्या कहते हैं कि 10-15 मिनट का टाइम गुजर गया, यानी हम क्या कहते हैं कि फजर सादिक हुई, फजर सादिक के बाद जो है वो 10 मिनट गुजर गए उसके, ये क्या था यहाँ पे अदम नीयत थी, और उसके बाद क्या आ रही है, नीयत आ रही है। तो इस सूरत में क्या हुक्म है, तो इस सूरत में हुक्म क्या है कि उसका रोज़ा क्या सही नहीं है, ठीक है, और उसको बाद में क्या करनी है, क़ज़ा करनी है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद सारा दिन खाने पीने से वो परहेज़ करेगा, खाना पीना उसके लिए जायज़ नहीं है, ठीक है। तो वाज़े क्या हुआ कि हमारे पास दो बंदे हैं, एक बंदा नाइम है, सोया हुआ है, और एक बंदा क्या है, जाग रहा है, ठीक है, दोनों का अलग हुक्म होगा। जो बंदा जाग रहा है अगर इसने फजर सादिक के बाद 1 मिनट भी नियत नहीं की, ठीक है, 1 मिनट भी नियत नहीं की, तो दोबारा अगर ये नियत करता है, नियत की तरफ पक्का हो जाता है, तो फिर भी इसका रोज़ा क्या है, काफ़ी नहीं है, क़ज़ा इसके ऊपर आएगी। हाँ, कफ़ारा नहीं है, कफ़ारे में हम बयान करेंगे कि कफ़ारा 5 चीज़ों के इर्तिकाब करने से आता है, खाए पिए इंसान, जमा करे, इन जैसी चीज़ों से कफ़ारा आता है, वैसे कफ़ारा नहीं आता। लेकिन अगर वो बंदा नाइम है, सोया हुआ है, यानी फजर सादिक से लेकर जब तक उसकी आंख नहीं खुली मुकम्मल सोया हुआ है, ठीक है, जब शरीयत की उसके ऊपर तकलीफ़ नहीं है। अब अगर ये सोया हुआ है तो इसके पास ऑप्शन क्या है, ज़ोहर तक इसके पास ऑप्शन है कि अगर ज़ोहर से पहले पहले इसकी आंख खुल गई और आंख खुलते ही इसने फ़ौरन नियत कर ली, तो फिर इसका रोज़ा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसकी क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ज़ोहर के बाद आंख खुलती है तो यहाँ पे फिर वही मसला है कि रोज़े की क़ज़ा इसके ऊपर आएगी, और एहतियात वाजिब के तौर पर रोज़ा भी क्या है, इसे मुकम्मल करना है। किस नीयत से मुकम्मल करना है, इमसाक की नीयत से, ठीक है। 2 चीज़ें हमारे यहाँ चलेंगी, एक को हम कहते हैं रोज़ा यानी सौम, और एक को हम क्या कहते हैं, इमसाक कहते हैं, ठीक है। यानी जिस बंदे का रोज़ा ना भी होना उसके लिए इमसाक होता है। इमसाक क्या मतलब कि खाने पीने से रुकता है, बाकी जिन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है उससे ख़ुद को बचा के रखता है। तो और ये चीज़ क्या है, जिस बंदे के ऊपर रोज़ा माफ़ है उसके लिए ये चीज़ मुस्तहब है कि वो माह रमज़ान के एहतराम में क्या है, इमसाक करे। और जिसके ऊपर रोज़ा टूट जाता है जिसका, उसके ऊपर ये वाजिब होता है इमसाक। यानी एक बंदे ने खा पी लिया, वो कहे कि चले मैंने रोज़ा तोड़ दिया, अब मैं मौजे मारूंगा सारा दिन, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसको हम कहते हैं नहीं, इमसाक तुम्हारे ऊपर क्या है, वाजिब है। वाज़ेह हो गया ये मसला इंशाअल्लाह। इसी मसले से एक मसला क्या है कि नियत सौम का इस्तिमरार क्या ज़रूरी है, ठीक है, नियत सौम का इस्तिमरार। इस्तिमरार क्या मतलब है कि वो पक्का रहे अपनी नियत के ऊपर। दरमियान में अगर उसने ये नियत कर ली कि बस मैं रोज़ा तोड़ता हूँ, ठीक है, रोज़ा मैं नहीं रखूँगा, अगरचे उसने खाया पिया नहीं है, फ़कत ये नियत कर ली कि मैं रोज़ा तोड़ रहा हूँ, तो फिर भी उसका रोज़ा क्या है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नमाज और रोज़े में क्या फ़र्क है, नमाज में यह है कि अगर इंसान नमाज के दौरान है, फ़र्ज़ के रुकू में गया, सजदे में गया, फिर वो क़याम की हालत में आया, उसने कहा कि चलें जी नमाज मैं तोड़ता हूँ, फ़कत नियत कर ली, लेकिन अभी तक किबला से रुख नहीं मोड़ा, ठीक है, पीछे नहीं फिरा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं गुजरा, तो उसकी नमाज बातिल नहीं होती, ठीक है। नमाज कैसे बातिल होगी, जब किबला से रुख मोड़ेगा या गुफ्तगू करना शुरू करेगा जानबूझ के, फिर नमाज बातिल होगी। लेकिन रोज़े में ऐसा नहीं है। रोज़े में इंसान ज़रा सा मशकूक हुआ,
मुतरद्दिद हुआ और कहा कि बस मैं रोज़ा तोड़ने लगा हूँ, ठीक है, शादीशुदा है तो बस ये जमा करने लगा हूँ, नीयत पक्की बना ली, ठीक है जी, तो अब उसका रोज़ा क्या है, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्या मतलब कि वो इमसाक भी करेगा, इमसाक उसके ऊपर वाजिब रहेगा, लेकिन रोज़े की उसके ऊपर क्या आएगी, क़ज़ा भी वाजिब आएगी। लिहाजा ये रोज़े का अहम मसला है कि नीयत में इस्तिमरार होना चाहिए, दरमियान में इंसान मशकूक ना हो जाए कि रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, ठीक है। ये दो बातें ख़त्म हुई नीयत सौम की। एक मरतबा दरूद पढ़ लें सारे मिलकर। जी जी, ये मसला तो ज़रूरी था लेकिन उसने फिर भी खा लिया, उसके ऊपर क्या हुक्म है? क्या चीज़ ज़रूरी थी? इंसाफ ज़रूरी था, अगर उसके ऊपर क़ज़ा बाद में जी जी, अगर खा पी ले तो कफ़ारा आएगा, हाँ कफ़ारा आएगा, ठीक है। ये जो बंदे फ़र्ज़ करें कि किसी से इस्तिमना हो गया, जिमा हो गया, अब उसके ऊपर इमसाक वाजिब होता है, ठीक है, तो इस सूरत में तो अगर उसने जानबूझ के ऐसा किया है इस्तिमना जिमा वगैरह, तो रोज़ा उसका फिर भी कफ़ारा आ जाएगा। हाँ, सफ़र के अहकाम आएंगे इंशाल्लाह, अभी हम उसको नहीं छेड़ते सारे, ठीक है, इंशाल्लाह आएंगे अहकाम, ठीक है। ये जो मसला पहले तो वाक़ है जो जाग रहा है, लेकिन ये जो ला यानी नियत नहीं करता, शुरू से उसका आदमी नहीं है तो बाद में जागता है, ये कैसे सूरत से जो है ना उसका रोज़ा चलेगा? हाँ हाँ, देखें कल हमने इसको जो है वो वाज़े नहीं किया था, यानी एक बंदा ला यनवी रोज़े की नियत नहीं करता, अभी आप इसकी दो, हाँ अभी इसकी आप दो किस्में बनाएंगे, ये नाइम है या ये बंदा क्या है, मुस्तयक़िज़ है, जाग रहा है। अगर ये पूरे टाइम पे नाइम है तो जैसे जागता है नियत कर लेता है, तो अगर ये क़ब्ल ज़ोहर है, ठीक है, क़ब्ल ज़वाल इसे कहते हैं, तो उसका रोज़ा क्या है, ठीक हो जाएगा। अगर जाग रहा है तो फिर चाहे क़ब्ल ज़वाल हो बाद ज़वाल हो, रोज़ा क्या है उसका ख़त्म है। बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। कल हमने इसको फ़र्क नहीं बयान किया था, ऐसे ही क्या लिख दिया। अच्छा, इस फ़र्क को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये मिनहाज में फ़र्क नहीं है, ये तोज़ीए जामे फ़ारसी में और जो उर्दू के तोज़ीए अल-मसाइल है उसमें तोज़ीए जामे फ़ारसी का आप हवाला लिखेंगे मसला नंबर 1934, तोज़ीए जामे, ठीक है, सही सिस्तानी सब, ठीक है, तोज़ीए जामे फ़ारसी मसला नंबर 1934, ठीक है। उसमें कौन सा मसला लिखा हुआ है, ये नाइम वाला क्या मसला लिखा हुआ है, जो बंदा सो रहा है, हाँ हाँ, जागने के फ़ौरन बाद नियत करनी है, ये नहीं है कि वो जाग जाए तो नहीं नहीं, जब होश में पूरा आएगा, पूरा होश में जब आएगा, पूरा होश में आना ज़रूरी, ठीक हो गया ये मसला। अच्छा, अभी जो अहम चीज़ है कि फजर के टाइम की हमने क्या करनी है, हदबंदी करनी है। इस मसले को हम क्या कहते हैं, सहर के औकात, ठीक है जी। कैलेंडर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंतहाए सहर, ठीक है, ये लिखाई पे थोड़ा ना जाइएगा, और दूसरा क्या होता है नमाज का टाइम, नमाज फजर का वक्त, ठीक है जी। ये दो चीज़ें क्या हैं, हमने इनको डिस्कस करनी है। आम तौर पे कितना फ़ासला होता है, 10 मिनट का फ़ासला होता है, ठीक है, यानी सैयद सिस्तानी के दफ्तर से जो अभी जारी हुआ है माह रमज़ान के औकात, इमसाकियत तो शहर रमज़ान, उसमें इंतहा सहर की जगह अरबी में क्या लिखा जाता है, इमसाक, ठीक है। इमसाक जब ये आवाज़ हरम से बुलंद होती है, या अल्लाह इशरे बिलमा, ठीक है, वज़्कुर अतशल हुसैन, ये क्या है, इमसाक का टाइम है जो 10 मिनट पहले होता है। उसके बाद क्या है, नमाज फ़जर का टाइम शुरू होता है, ठीक है। तो क्या ये फ़र्क है या फ़र्क नहीं है, इसको क्या है हमने समझना है, वाज़ेह है। यानी अभी मौजूद गुफ्तगू क्या है कि नमाज फ़जर का टाइम कब शुरू होता है और रोज़ा कब बंद इंसान को करना होता है, ठीक है। इसमें सुन्नी शिया का कोई इख्तलाफ नहीं है, फ़िक़्ह हनफ़ी हो फ़िक़्ह जाफ़री हो, कोई इख्तलाफ नहीं है कि सब लोग कहते हैं कि फ़जर सादिक क्या है, मेयार है। फ़जर सादिक ये मेयार है कि फ़जर सादिक से पहले पहले आपने खाना पीना क्या है, बंद करना है, ठीक है जी। फ़जर सादिक क्या होती है, इस बारे में क्या है गुफ्तगू है और बहस है। कुरान मजीद में इसको यूँ बयान किया गया कि हत्ता यतबय्यन लकुम अल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद, सफ़ेद दाढ़ी जो है वो तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए काली दाढ़ी की निस्बत से। तो हमारे पास जो है वो फ़जर की दो किस्में हैं, एक फ़जर काज़िब है और एक क्या फ़जर सादिक है। एक होता है उफ़ुक़, ठीक है, उफ़ुक़ की इस्तिलाह आप समझेंगे, ठीक है, हॉरिज़ॉन जिसे कहते हैं इंग्लिश में,
उफ़ुक़ क्या मतलब है कि जब आप सीधा देखते हैं तो ज़मीन और आसमान जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे लगते हैं कि ज़मीन और आसमान क्या मिल रहे हैं, ठीक है। मशरिक़ वाली साइड पे आप देखेंगे जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, वहाँ से जब सुबह का टाइम होने लगेगा तो वहाँ से सबसे पहले एक रोशनी नमूदार होती है जो लंबी होती है, ठीक है जी। ये फ़र्ज़ करें ये आपके पहाड़ वगैरह हैं और ये आसमान है, तो यहाँ से इस तरह की क्या है रोशनी नमूदार होती है लंबी सी, ठीक है जी। रवायात में इससे ताबीर किया गया, इमाम अलैहिस्सलाम ने इसे ताबीर फरमाया ज़म्ब सिरहान, ठीक है, लूमड़ी की दुम। जिस तरह लूमड़ी की एक दुम होती है, ऊपर से पतली होती है, फिर नीचे से क्या है यूँ करके गोल फैल जाती है, ठीक है जी। यानी इसको अगर आप गूगल पे इसके इमेज सर्च करें, यानी अल-फज्रुल काज़िब लिखें आप, ठीक है, तो आपको इस तरह की लंबी से क्या है आपको रोशनी एक मिलेगी। ये जो लंबी से रोशनी पहले फूटती है ना, इसको क्या कहते हैं? फजर काज़िब कहते हैं, ठीक है जी। इसका नाम क्या हो गया? फजर काज़िब। फजर काज़िब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से इंसान को ये इश्तिबाह होने लग जाता है कि फ़जर का टाइम क्या है हो चुका है, ठीक है। ये क्या है? फजर काज़िब है। अब फजर सादिक कैसे होगी? फजर सादिक होगी कि जब ये रोशनी क्या फैल जाएगी, ये अभी यूँ ऊपर थी, फिर ये क्या यूँ करके फैल जाएगी सारी, ठीक है, यूँ पूरे उफ़ुक़ पे। ये उफ़ुक़ है आपके पास, ये पूरी रोशनी जब फैल जाएगी तो इस रोशनी को क्या कहेंगे? फजर सादिक कहेंगे। फजर काज़िब और फजर सादिक में तकरीबन 10 से 15 मिनट का क्या लगता है? टाइम लगता है, ठीक है जी। अच्छा, ये इंसान कहाँ पे देख सकता है? ये इंसान वहाँ पे देख सकता है जहाँ पे लोड शेडिंग हो, ठीक है जी। यानी 5-10 किलोमीटर का एरिया हो, पहाड़ और बिल्डिंगें ना हो, लोड शेडिंग हो, हर इलाके में कोई रोशनी वगैरह ना हो, वहाँ पे इंसान जो है वो सुबह खड़ा हुआ हो और देखे, वहाँ पे सामने देखे मशरिक़ वाली साइड पे, तो इंसान को पहले लगेगा कि एक लंबी रोशनी से निकली है, फिर 10-15 मिनट तक वो रोशनी क्या फैलती जाएगी, पूरी क्या उफ़ुक़ के ऊपर यूँ करके फैल जाएगी। ये इंसान कब होता है? कि जब इंसान ख़ुद तहकीक करे। लेकिन आप में से और हम में से किसी ने ऐसी तहकीक आज तक नहीं की होगी। किसी ने तहकीक की है तो बता दे, ताकि मैं ऐसे फजूल में ना कह दूँ। किसी ने तहकीक नहीं की, ठीक है। नजफ़ में तहकीक हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे लंबे लंबे होटल हैं, बिल्डिंगें हैं, ठीक है। बाकी आप अपने इलाकों में चले हैं तो वहाँ पे भी क्या है, बिजली का इशू है, सारे के सारा रोशनी है। देहात यानी हाँ, कोई ऐसा देहात हो कि जहाँ पे लोड शेडिंग हो और सही तरीके से, यानी आपके इलाके में बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा देखना, ठीक है। बल्तिस्तान गिलगित वाले तो वैसे क्या मुश्किल में फंसे हुए। तो अब ये जो है ना, असल चक्कर क्या हुआ है कि कोई बंदा इसको खुद अभी नहीं देख रहा। फिर अभी हो क्या रहा है? कैलेंडर वगैरह बन रहे हैं, सारे कैसे बन रहे हैं? ये सारे के सारे कैलेंडर बन रहे हैं माहिरीन फ़ल्कियात जो साइंसदान हैं उनके नज़रिए के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है जी। माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक ये जो रोशनियाँ हैं इसके इंग्लिश में क्या उन्होंने नाम रखे हुए हैं। यहाँ पे आके फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा है कि ऐ मुसलमानों, खुद वो मुसलमान है, ठीक है, काफिर नहीं है, कुछ काफिर इसमें है। उन्होंने कहा है कि हम आपको तहदीद करके बता देते हैं कि सूरज कितने डिग्री पे जो है वो आएगा ज़मीन के नीचे, तो वो पहली रोशनी क्या है उसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है जी। यानी फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है हमारी, गोल ज़मीन, ठीक है, इधर से क्या है सूरज है ये सारा, ठीक है, इधर हम खड़े हुए हैं तो ये सारा अंधेरा है ना, इधर सारी रोशनी लग रही है ना। ये सूरज जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा तो रोशनी आती जाएगी, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड लीग हैं, वो कहते हैं कि 18 डिग्री पे, कि जब सूरज 18 डिग्री पे आएगा, 18 डिग्री तक, तो आपके पास क्या है जी, फजर सादिक हो जाएगी, ठीक है जी। ये नज़रिया किसका है? मुस्लिम वर्ल्ड लीग। मुस्लिम वर्ल्ड लीग है कराची की जो साइंस यूनिवर्सिटी है वो भी इसी को कबूल करती है, और जितने मशहूर माहिरीन हैं सारे के सारे ये कहते हैं कि भाई सूरज जब 18 डिग्री पे पहुंचेगा तो आपके पास क्या है, फजर सादिक हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने बाकायदा क्या आपको टाइम टेबल दिए हुए हैं, टाइम यानी बता के दिया हुआ है। ये आप कहाँ पे देख सकते हैं? बहुत सारी वेबसाइटें हैं। एक आप वेबसाइट क्या है नोट कर लें, इस्लामिक फाइंडर, ठीक है, इस्लामिक फाइंडर, ये वेबसाइट है। इस्लामिक फाइंडर के स्पेलिंग आप गूगल पे लिखेंगे तो गलत भी हो गया तो गूगल आपको क्या ठीक करके लिख देगा। इस्लामिक फाइंडर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे आप फजर के ऊपर क्लिक करेंगे कि फजर सादिक का कौन सा टाइम है, तो वो खुद ब खुद आपको मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो लोग हैं, कराची जो साइंस यूनिवर्सिटी है और दीगर जो लोग हैं, 18 डिग्री के मुताबिक आपको फजर सादिक का टाइम निकाल के दे देगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या है? मशहूर नज़रिया है, यानी माहिरीन फ़ल्कियात में यानी साइंसदानों के आपस में इख्तलाफात हैं, तकरीबन क्या है 4-5 यहाँ पे अकवाल हैं। 18 डिग्री इनका नज़रिया है, नॉर्थ अमेरिका वाले हैं उनका नज़रिया जो है वो 15 डिग्री का है, और लीवा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम,
लीवा इंस्टीट्यूट, ये किन का है? कुम का है, ईरान वालों का, ठीक है। ये कितने पे कहते हैं? ये कहते हैं 16 पे, 18 पे नहीं कहते। ये कहते हैं कि ये जो बंदे आपको 18 कह रहे हैं ना, ये फ़जर सादिक नहीं है, ये क्या है जी? फ़जर काज़िब है। थोड़ा आप 10-12 मिनट रुकें या 8-10 मिनट रुकें, उसके बाद क्या है 16 डिग्री पे जब पहुँचेगा ना सूरज, तो फिर क्या हो जाएगी? फ़जर सादिक हो जाएगी। तो लिहाजा ये दो क्या है अभी मुख्तलिफ क्या है नज़रियात चल रहे हैं और इख्तलाफ चल रहा है। सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह आली के दफ्तर से जो नक्शा जारी हुआ उसके नीचे वो अरबी में लिखते हैं, वो अरबी में क्या लिखते हैं कि हमने ये जो नक्शा बनाया है इसके ऊपर जो फ़जर सादिक का आपको टाइम दिया है, तो ये आप कभी ना सोचना कि हम सहरा में निकल गए हैं लोड शेडिंग वाले इलाके में और ख़ुद जाके देखा है और चेक करके दिया है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि माहिरीन फ़ल्कियात का जो मशहूर नज़रिया है 18 डिग्री का, उसके मुताबिक हमने आपको नक्शा बना के दे दिया है। फिर हम कहते हैं चलो आपने बना के दे दिया, हम क्या करें? फिर अमल करें या ना कहते हैं? वो कहते हैं अगर आपको इत्मीनान है मशहूर माहिरीन फ़ल्कियात की बात पे तो आप अमल कर लो, अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो आप क्या करो? एहतियात करो। एहतियात क्या करो? यानी लीवा जो कॉमन इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वो 16 का है या इससे नीचे एक 15 का नज़रिया है, उसके मुताबिक आप एहतियात करो। एहतियात क्या मतलब? यानी अगर फ़र्ज़ करें कि 18 डिग्री पे 4:30 का टाइम है नमाज का, ठीक है जी, 4:30 का टाइम है, तो आप मज़ीद क्या है ऊपर जाएंगे तो ये 10 मिनट और आप बढ़ा लेंगे, यानी 4:30 की बजाय आप कितने पे नमाज़ पढ़ेंगे? 4:40 पे नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है जी। यानी मज़ीद क्या है आप लेट हो जाएंगे। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अगर आप एहतियात करना चाहते हैं पूरे टाइम पे तो आपके लिए एहतियात 16 मिनट की बनती है, कम अज़ कम 16 मिनट की, ठीक है। यानी वो लिखा हुआ है सही सिस्तानी ने कि अगर आप नमाज फ़जर पढ़ने के ऊपर एहतियात के ऊपर अमल करना चाहते हैं और जो मशहूर नज़रिया है 18 डिग्री के, इसके ऊपर आपको इत्मीनान नहीं है, तो आप क्या करें जी? आप एहतियात करें और कम अज़ कम 16 मिनट बाद आप क्या पढ़ें? नमाज़ पढ़ें, ठीक है। यानी 10 मिनट ये पहले की एहतियात हो गई, 10 मिनट के बाद मज़ीद क्या 6 मिनट आप क्या करेंगे? एहतियात पे लगाएंगे। बल्कि आप अगर लीवा इंस्टीट्यूट के मुताबिक जाना चाहते हैं तो फ़जर सादिक जो 18 डिग्री का है उसके मुताबिक उसके मज़ीद क्या है 16 मिनट बाद, यानी 10 मिनट पहले वाली एहतियात हुई, 16 मिनट बाद में एहतियात करें तो कितना हो गया? 24 मिनट। यानी 23 से 24 मिनट बाद आप क्या पढ़ेंगे? नमाज़ पढ़ेंगे। 23 से 24 मिनट पहले आपका रोज़ा बंद हो चुका है, बाद में आपने क्या पढ़नी है? नमाज़ पढ़नी है। और अगर आप लीवा इंस्टीट्यूट कॉम के मुताबिक नहीं चलना चाहते, मशहूर के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो 10 से 12 मिनट बाद आप क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारे सामने नज़रियात आ गए दो। अब फ़िकी हुक्म क्या है? फ़िकी हुक्म एक है खाने पीने के एतबार से, ठीक है, और एक हुक्म है नमाज फ़जर के एतबार से, ठीक है जी। नमाज फ़जर के एतबार से और नमाज के एतबार से फ़िक़्ह का कानून है कि जब तक आपको 100% यकीन ना हो कि नमाज फ़जर का टाइम हो गया है, आप तुक्के के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। आपने कहा इंशाअल्लाह जी नमाज का टाइम हो गया मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, अभी नींद आई हुई है, सोना भी है, कहते हैं नहीं, ज़रूरी है कि आपको यकीन हो कि नमाज फ़जर का टाइम हो गया या नहीं हो गया, और यकीन होना ज़रूरी है। अच्छा, खाने पीने पे आप खा पी रहे हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर उलट है कि जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि नमाज फ़जर का टाइम हो गया आप खा पी सकते हैं, ठीक है। खाने पीने की क्या आपको इजाज़त है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अगर आप समझना चाहते हैं तो एक मरतबा दुरूद पढ़ लें सारे मिल के। फ़िक़्ह के कानून है जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था, जिससे हम क्या कहते हैं? इस्तिसहाब कहते हैं, ठीक है जी। इस्तिसहाब में क्या होता है कि हालत साबिक़ा जो आपकी पहले एक कंडीशन चलती आ रही है यकीन की हालत, उसको आपने क्या रखना होता है? बाकी रखना होता है, ठीक है। आप सहरी खा पी रहे थे और इधर क्या है माहिरीन फ़ल्कियात का इख्तलाफ हो गया, कोई कह रहे हैं ये फ़जर सादिक होगी या कोई कह रहे हैं नहीं होगी, आपको शक हो गया कि पत्नी अब फ़जर का टाइम हो गया कि मैं खाना पीना ख़त्म करूँ या टाइम नहीं हुआ। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? इस्तिसहाब के मुताबिक अमल करना। हम कहेंगे हाँ भाई हालत गुज़श्ता क्या है? रात का यकीन है कि अभी तो रात बाकी है, रात को तो खा पी सकते हैं। शक किस में है कि फ़जर सादिक का टाइम हुआ या नहीं हुआ? यकीन है रात का और शक किस में है? फ़जर सादिक के होने में। अब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि ला तनक़ुज़ुल यक़ीन बेशक, कि अपने यकीन को शक से तुमने नहीं तोड़ना, लिहाजा इस यकीन के ऊपर आप बाकी रहेंगे और खाना पीना आपके लिए क्या हो जाएगा? जायज़ हो जाएगा, यानी आप खा पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इफ्तार में आके ये उलट हो जाएगा। इफ्तार में जो है वो भूख लगी हुई थी, आप सारे बैठे हैं जी, कुछ कहते हैं हाँ भी किबला साहब मगरिब की अज़ान हो गई, टाइम हो गया, कुछ ने कहा जी टाइम हो गया, कुछ ने कहा कि नहीं अभी 2 मिनट रहते हैं, कुछ कह रहे हैं अभी 4 मिनट रहते हैं, यानी मसला क्या है? मशकूक हो गया। आपने क्या चलो जी खा पी लेते हैं, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इससे साहब क्या चलेगा कि अभी तक क्या है? दिन चल रहा है, दिन का आपको यकीन है,
दिन का जब यकीन है तो शक किस में है कि अभी गुरूब हुआ है या गुरूब नहीं हुआ। तो जब तक गुरूब का यकीन ना हो आप खा पी नहीं सकते, ठीक है। ये दो अलग मसले हैं, ठीक है। उसने किबला साहब से पूछा कि जी वो मैं सहरी खा पी रहा था तो मुझे शक पड़ गया कि पता नहीं अब फजर का टाइम ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, मेरा क्या हुक्म है। आपने क्या खा पी लो, ठीक है। तो उसने क्या क्या चलें जी, मौलाना साहब ने कहा कि जब तक शक को खा पी सकते हैं। जब इफ्तारी का टाइम आया तो उसने कहा कि हाँ भी रोज़ा खुला या नहीं खुला, इख्तलाफ हो गया, कुछ कहते हैं टाइम हुआ, कुछ कहते नहीं। उसने कहा शक है ना, चलो जी खा पी लेते हैं। मौलाना ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं खाना। वो कहते हैं ये क्या, सुबह तो आप कह रहे थे खा पी लो, अभी आप कह रहे हैं कि शक है तो आप खाने पीने से मना कर रहे हैं। इसका जवाब क्या होगा कि सुबह का इस्तिसाब क्या था, रात का था, और अभी के इस्तिसाब क्या है, दिन का है। तो लिहाजा अभी आप क्या खा पी नहीं सकते। तो दो बातों में क्या फ़र्क हो गया। अच्छा, अब फजर के टाइम पे ये जो 10 मिनट की एहतियात दी जाती है, इस एहतियात को क्या कहते हैं, एहतियात वाजिब नहीं कहते, एहतियात मुस्तहब कहते हैं, ठीक है। असल वाजिब क्या है, वही फजर सादिक की है, ठीक है। और ये 10 मिनट की एहतियात क्यों है, ये इस वजह से है ताकि ये जो माहिरीन फ़ल्कियात का इख्तलाफ है इसको क्या साथ लेकर चला जाए और सब के मुताबिक क्या की जाए, एहतियात की जाए। तो अगर कोई बंदा ये एहतियात करता है तो वो अच्छा काम करता है, वो बुरा काम नहीं कर रहा, लेकिन एहतियात करना उसके ऊपर वाजिब नहीं है। इस्तिसाब के कानून के मुताबिक वो खा पी सकता है। अगर वो खाए पिएगा इस्तिसाब के कानून के मुताबिक और बाद में पता चला कि अभी तो 4 मिनट ऊपर हो गए थे, वो खा पी रहा था, उसके रोज़े का क्या होगा, रोज़ा उसका सही नहीं होगा, बातिल हो जाएगा, ठीक है। और उसको रोज़े की क्या करनी पड़ेगी, क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगरचे इमसाक भी वाजिब होगा, इमसाक भी करेगा, यानी मगरिब तक खाने पीने से परहेज़ भी करेगा और रोज़े की क्या करेगा, क़ज़ा भी करेगा। आप कहेंगे फिर फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। फ़ायदा यही हुआ कि खाना पीना आपके लिए जायज़ था, आप गुनाहगार नहीं होंगे। फ़कत एक सूरत में ऐसे है कि आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। वो कौन सी सूरत है, फ़िक़्ह में बेनफ्स ही वाली है। बेनफ्स ही क्या मतलब कि अगर आपने फजर सादिक के टाइम के मुतालिक ख़ुद तहकीक की हो, बेनफ्सी क्या मतलब, फजर सादिक के मुतालिक आपने ख़ुद तहकीक की हो, यानी ख़ुद आप छत पे चढ़ गए हों, सहरा में निकल गए हों और आपने तहकीक की हो कि फजर सादिक हुई है या नहीं हुई, कैलेंडर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, मोबाइल वगैरह कुछ ना देखा हो, ख़ुद जाके तहकीक की और आपको कन्फर्म नहीं हुआ और फिर आपने इस्तिसाब जारी करके खा पी लिया। बाद में आपने आके कैलेंडर देखा, टाइम देखा तो वो क्या है, ठीक नहीं लगा, तुक्का, ठीक है, गड़बड़ हो गया काम, वहाँ पर रोज़ा आपका ठीक है। लेकिन अगर आपने ख़ुद तहकीक नहीं की, और हम में से कोई बंदा भी ख़ुद तहकीक नहीं करता, सब घड़ी पे चलते हैं, सब कैलेंडर पे चलते हैं, बाद में पता चला कि मेरी घड़ी तो 5 मिनट आगे थी, बाद में पता चला कि मैं जो टाइम टेबल देख रहा था वो तो पिछले साल का था, बाद में पता चला कि मैं जो रोज़े की तरतीब देख रहा था वो तो 2 दिन बाद वाला रोज़ा था। इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि उसका रोज़ा बातिल होगा, उसका रोज़ा ठीक नहीं होगा, अगरचे वो गुनाहगार नहीं है, ठीक है, वाज़ेह। अब आपके सामने क्या एक फ़िक़ही सवाल आता है इस्तिफ़तात में कि वो जी मैंने रोज़ा रखा, मेरे ज़हन में ये था कि जो है वो अज़ान हो रही है, ठीक है, 4:40 पे अज़ान हो रही है, ठीक है, मैंने जो है वो 4:40 तक खाता पीता रहा, रोज़ा रख लिया। बाद में जब मैंने चेक किया तो 4:35 पे अज़ान थी, ठीक है। अब वो क्या, अब वो आपको मैसेज करता है, हाँ भी किबला साहब ये बताएं कि क्या होगा, मुझे जो है वो इश्तबा हो गया, मैं ये समझ रहा था कि 4:40 पे अज़ान है, वो तो बाद में मैंने कैलेंडर देखा, वो भी मगरिब से पहले, कि वो आज की फजर का टाइम तो क्या था, 4:35 था। अब आप क्या कहेंगे, रोज़ा बचाएंगे या ख़त्म करेंगे? हाँ, रोज़ा उसका बातिल है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, रोज़ा उसका बातिल है। ये रोज़ा बातिल आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने बिनफ्स ही तहकीक नहीं की, ठीक है, वो किसके ऊपर चला है, घड़ी के ऊपर चला है, इस वजह से उसका रोज़ा बातिल है। लेकिन अगर एक बुज़ुर्ग आपसे आके मसला पूछता है, ठीक है, यानी एक नौजवान ने आके मसला पूछा आपसे कि वो जी मेरे जहन में ये था कि 4:40 पे नमाज़ हो रही है, तो मैं जो है वो खाता पीता रहा, बाद में जो है वो पता चला कि 4:35 पे नमाज़ हो चुकी थी। आपने उस नौजवान को क्या कहा कि हाँ भाई रोज़ा दोबारा रखो, तुम्हारा रोज़ा क्या ठीक नहीं है। एक बुज़ुर्ग आया, बुज़ुर्ग ने कहा कि किबला साहब जी मैंने जो है वो तहकीक की थी और मेरे जहन में था कि फजर सादिक हो गई है, और फिर फजर सादिक कभी नहीं हुई, हाँ मेरे जहन में था कि फजर सादिक कभी नहीं हुई, या सूरत हाल वाज़े नहीं थी, मैं खाता पीता रहा। बाद में मुझे आके इन लोगों ने बताया कि वो तो आप जो है वो 5 मिनट बाद में खाते पीते रहे, पहले फजर का टाइम हो चुका था। आपने बुज़ुर्ग को जवाब दिया कि बुज़ुर्गों आपका रोज़ा ठीक है, दोबारा क़ज़ा की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क क्या हो गया? वो कहेंगे ये क्या मौलाना साहब, नौजवान लड़का पूछने आया तो उसे कहा है कि क़ज़ा करो, ये बुज़ुर्ग आया तो कहा कि जी क़ज़ा ना करो। जी हाँ, आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो पुराना बुज़ुर्ग था, उसने खुद तहकीक की, उसने कोई घड़ी वगैरह के ऊपर नहीं देखा,
उसने खुद सहरा में जाके तहकीक की, लोड शेडिंग थी, छत पे जाके देखा और वहाँ से उसे क्या है इश्तबाह हो गया, गलती हो गई, तो इसका रोज़ा क्या ठीक हो जाएगा, इसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। तो लिहाजा जितनी भी आजकल मसाइल आते हैं हमारे पास, हम यानी बुज़ुर्गों वाला जवाब नहीं देते, सीधा सीधा क्या जवाब देते हैं, भी रोज़ा आपका बातिल है, क्योंकि हमें पता होता है कि जब हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह की तहकीक नहीं की तो ये नया बंदा ये खुद तहकीक करेगा क्या, ठीक है। जब हमने खुद तहकीक इस तरह की खुद नहीं की, हम खुद क्या है इस्लामिक फाइंडर और एप्लीकेशन पे चलने वाले लोग हैं, तो ये भी क्या इस तरह से खुद तहकीक नहीं करेगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ सर, नहीं कफ़ारा नहीं होगा, कफ़ारे के अहकाम आगे आ रहे हैं, ठीक है। जब उसका रोज़ा बातिल है, उसने खा पी लिया है, बाद में अभी टाइम हो गया था और उसने खा पी लिया है, तो इस सूरत में तो कफ़ारा बनना चाहिए। नहीं खा पी लिया है, लेकिन वो गलती की वजह से खाया पिया, जानबूझ के नहीं खाया। कफ़ारे के अहकाम आ रहे हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे कानून आपके देंगे। अच्छा यही इससे साहब हम रात के बारे में क्या डिस्कस कर लें, 2 मिनट की बात है ताकि इकट्ठा हो जाए। बातिल होगा रोज़ा, चाहे यकीन ही क्यों ना हो, 100% इंसान को यकीन हो गया, हुज्जत शरई कायम हो गई, 2 आदिल गवाहों ने आके गवाही दी कि भाई फजर सादिक हो चुकी है, 2 आदिल गवाहों के बात पे एतमाद करना वाजिब होता है ना, ज़रूरी होता है, ठीक है। उसने कैलेंडर देखा, यकीन हो गया, 4-5 वेबसाइटें देखी, यकीन हो गया, हकीकतुल मोमिन वेबसाइट देखी, यकीन हो गया, 100% यकीन है और खाता पीता रहा। बाद में जाके पता चला कि गवाहियाँ भी गलत, ये टाइम टेबल भी गलत, सब गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या कहेंगे आप, कहेंगे हाँ गुनाहगार नहीं था, इस हिसाब के कानून की वजह से खाना पीना जायज़ था, लेकिन चूँकि बाद में खाता पीता रहा है तो इसका रोज़ा क्या बातिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिसे हम सुपर कहते हैं कि अगर इन चीज़ों का इर्तिकाब हो जाए और इंसान को पता ना भी हो वक्त का, तो रोज़ा क्या बातिल हो जाता है, खाना पीना और जिमा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है जी। तो यही है ना, सही सिसानी वाली बात होगी कि अगर आपको मशहूर नज़रिए के मुताबिक जो बन रहा है इसके ऊपर अगर आपको इत्मीनान है, ठीक है, हाँ इत्मीनान है 18 डिग्री का जो अभी राइट है, इत्मीनान है तो आप खा पी सकते हैं। इत्मीनान अगर नहीं भी है तो फिर भी खा पी सकते हैं, किस वजह से, इस्तिसाब के कानून की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर ये गलत हो गया तो फिर कज़ा आएगी रोज़े की। नहीं इमसाक तो करेंगे ना आप, इमसाक चलें इसके ऊपर बाद में आते हैं, ये थोड़ा क्लियर कर लें गुरूब का ताकि एक साथ पूरा हो जाए बात। अच्छा इसी तरीके से मगरिब का जो टाइम है, मगरिब का टाइम कब हो रहा है, ठीक है। गुरूब हम किसे कहते हैं, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है ग़याब शम्स से, ग़याब शम्स, ठीक है जी। आपने देखा कि सूरज जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा, वो नीचे चला गया, ठीक है। ग़याब शम्स हमारे यहाँ म्यार नहीं है नमाज फ़जर के टाइम पर, ग़याब शम्स के तकरीबन 10 या 15 मिनट बाद, ठीक है, 15 मिनट बाद क्या होता है हमारे पास मगरिब का टाइम होता है। यानी इससे क्या कहते हैं कि जो मगरिब मशरिक़ की तरफ एक सुर्खी रह जाती है, जब वो सुर्खी क्या है ख़त्म हो जाए या वो सर के ऊपर से गुजर जाए, मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं। यानी आप सर के ऊपर देखें तो तारीकी आधे आसमान पे, यानी आधा आसमान क्या हो चुका हो, तारीक हो चुका हो, तो वो क्या टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है 10 से 15 मिनट बाद, ठीक है जी। अब ये जो 10 से 15 मिनट हैं ये क्या है, कुछ फुक़हा ने ये फतवा दिया है कि 15 मिनट बाद नमाज फ़जर का टाइम होगा, क्या नाम है, मगरिब का टाइम होगा, और कुछ फुक़हा ने फतवा नहीं दिया, एहतियात वाजिब लगाई है। उसमें से सैयद सिस्तानी भी क्या हैं, एहतियात वाजिब वाले हैं। असल में ये मसला इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़ा इख्तलाफी रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास सही व सनद रवायात मौजूद हैं कि जिसमें इमाम ने यह फरमाया कि फ़क़त क़ुरुस शम्स, यानी सूरज की जो गोल टिकी है ये जैसे गायब हो जाए नमाज का टाइम तुम्हारा हो जाएगा। कुछ रवायात ऐसी हैं, कुछ रवायात ऐसी हैं कि नहीं, सूरज के डूब जाने के बाद जो हुमर मशरक़िया है वो सर के ऊपर से चली जाए, ठीक है। इमाम खुमैनी रहमह वगैरह ने लिखा कि ये जो होती है हुमर मशरक़िया ये सर के ऊपर से जाती नहीं है, ये उधर ही खड़ी होकर ख़त्म हो जाती है। तो ये तो खुद ही मतन ही क्या गलत है, बाज़ का इस तरह के भी इश्कालात हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ये इश्कालात हैं। इसी वजह से मरहूम सैयद सईद अल हकीम ने यह फतवा दिया था कि नहीं, फ़क़त सूरज का डूब जाना क्या काफ़ी है, ये जो हुमर मशरक़िया और ये जो सुर्खी है इसका चले जाना सर के ऊपर से, ये कहानी क्या गलत है, हम इसको नहीं मानते। लिहाजा उनके नज़रिया क्या है, अहले सुन्नत की तरह का हो गया था कि अहले सुन्नत भी कहते हैं कि सूरज डूब जाए तो रोज़ा क्या है, ठीक है, और सैयद सईद हकीम भी क्या यही कहते थे। तो चूँकि सैयद सिस्तानी की एहतियात वाजिब थी तो एहतियात वाजिब में रुजू का ऑप्शन रहता है, और आयतुल्लाह सैयद सईद अल हकीम जो है वो नजफ़ में फ़ल आलम मशहूर थे, या कुछ के मुताबिक क्या है इनकी आलमियत के बारे में क्या शुबा मौजूद था। तो दोनों सूरतों में उनकी तरफ क्या रुजू का ऑप्शन खुला हुआ था।
यानी हम लोगों को सीधे सीधा बताते थे कि भाई अगर आपको जल्दी रोज़ा इफ्तार करना है या अहले सुन्नत के साथ हैं, जल्दी इफ्तार करना है तो सीधा सीधा रुजू करो, नियत करो कि ये मैं जो रोज़ा है किसके खाते में डाल रहा हूँ, आयतुल्लाह सैयद सईद हकीम के खाते में डाल रहा हूँ। उनकी क्या है तकलीद करें इस मसले में और क्या है पहले खोल लें। अभी क्या हुआ कि अभी आयतुल्लाह सैयद सईद हकीम मौजूद नहीं हैं, तो जो लोग उनकी ज़िंदगी में उनकी तकलीद करते थे वो उनकी तकलीद के ऊपर बाकी रह सकते हैं, ठीक है। यानी जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में रुजू कर लिया था, अमल कर लिया था, ये नियत कर ली थी पक्की पक्की कि जब भी ऐसे कार्रवाई करनी हो हमें तो हम किसके ऊपर डालेंगे, सैयद सईद हकीम के ऊपर डालेंगे, ये नियत कर ली थी, तो वो अब भी उनकी तकलीद के ऊपर बाकी रह सकते हैं। लेकिन जिनके जहन में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, अब वो सैयद सईद हकीम की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि ये तकलीद बकाई नहीं होगी बल्कि तकलीद इब्तदाई होगी, और तकलीद इब्तदाई सैयद सिस्तानी के मुताबिक मैयत की क्या है जायज़ नहीं होती। अब वो क्या करें, अब जो है वो नजफ़ के फ़ुक़हा में से कोई इस तरह का नहीं है, ईरान के कुछ फ़ुक़हा में से हैं। मिसाल के तौर पे आगा मकारिम शराज़ी इसी नज़रिए के कह लें कि फ़कत अगर सूरज डूब जाए तो मगरिब का टाइम हो जाता है, या आगा सादिक रूहानी सैयद सादिक रूहानी सैयद ख़ुई रहमत के शागिर्द हैं, वो भी इसी नज़रिए के कायल हैं। तो बहरहाल अभी नजफ़ के कुछ उलमा की तरफ से सुना है कि सैयद सादिक रूहानी खुदा उनकी हिफाजत फरमाए, जो सैयद ख़ुई रहमत के लायक तरीन शागिर्द थे, उनकी तरफ भी रुजू का ऑप्शन क्या मौजूद है, ठीक है। अभी तक तहकीक मैंने नहीं की, मकतब वगैरह से असातिज़ा की तरफ से अगर वो तस्दीक हो जाती है, वो कहते हैं कि ठीक है आप रुजू कर सकते हैं, तो फिर भी मसला क्या आसान हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तक ये तहकीक हम कर रहे हैं, इस तक यह बात नहीं पहुँची, ठीक है। अच्छा, ये कहानी आपके लिए वाज़ेह हुई। तो अब मगरिब में क्या है जी, दो तरह की बातें हैं। एक बंदा खुद तहकीक करता है, खुद तहकीक कैसे करेगा कि आसमान की तरफ खुद देखेगा कि हाँ भाई ये स्याह रोशनी आधा आसमान क्या स्याह हुआ या स्याह नहीं हुआ, तारीकी हुई या नहीं हुई। एक क्या है कि आसमान की तरफ नहीं देखेगा, कमरे में बैठा हुआ है और मोबाइल पे देखेगा। दो मसले हो गए ना। यानी इसमें एक तहकीक का मसला क्या आएगा, बिनफ्से ही का आएगा, और एक तहकीक का मसला आ गया बिनफ्से ही नहीं है, दूसरे के ऊपर क्या एतमाद करना। बिनफ्से ही में कुछ फुकहा कहते हैं कि ये फजर सादिक की तरह है, कि जिस तरीके से फजर सादिक के बारे में इंसान ने खुद तहकीक की थी और बाद में क्या है तुक्का उसका ठीक नहीं लगा, बाद में खाता पीता रहा तो उसका रोज़ा ठीक होता था, बातिल नहीं होता था। वो कहते हैं कि मगरिब में भी ये कानून चलेगा कि इंसान ने खुद तहकीक की और कहा कि बिस्मिल्लाह जी रोज़ा इफ्तार कर दूँ, मैंने खुद देखा है कि क्या है आधा आसमान तारीक हो चुका है, रोज़ा इफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये तो वैसे बादल वगैरह आए हुए थे तो क्या तारीकी बन गई थी, अभी तो 5-10 मिनट रहते थे। अब वो फुकहा क्या कहते हैं कि चूँकि इसने खुद तहकीक की थी तो लिहाजा इसका रोज़ा क्या ठीक है। लेकिन सैयद सिस्तानी यहाँ पे एहतियात वाजिब लगाते हैं। वो कहते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पे उसका रोज़ा बातिल हो चुका है और माह रमज़ान के बाद इस रोज़े की क्या करे, क़ज़ा करे, ठीक है। ये चंद एक लोगों का मसला होगा। हाँ, बिनफ्से ही में एहतियात वाजिब है। लेकिन बिनफ्से ही के अलावा हम लोग अपनी बात लेते हैं, हम बिनफ्से ही तो नहीं करते, हम तो किस पे चलते हैं, टाइम टेबल पे चलते हैं और घड़ियों वगैरह पे चलते हैं। तो हम अगर इफ्तारी के टाइम पे बैठे हुए थे और बेगम से पूछा हाँ भी इफ्तारी का टाइम हो गया, ठीक है, बेगम ने छोटे बच्चे को भेजा, हाँ भी देख के बताओ, उसने कहा बिल्कुल ही बाबा टाइम हो गया, खा पी लो। हमने कहा बेगम से पूछा भी तस्दीक करते हैं, उनका बिल्कुल तस्दीक है। उन्होंने कहा बेगम झूठ थोड़ी बोलती है, ठीक कहती है। तो हमने कहा हमें यकीन हो गया, इत्मीनान हो गया। बेगम की बात पे 100% इत्मीनान मौलवियों को जल्दी हो जाता है। तो फ़ौरन इत्मीनान हुआ और हमने क्या है पानी के शरबत वगैरह पी लिया, खा पी लिया। खाने पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी और मोबाइल उठाया तो पता चला अभी तो 5 मिनट रहते थे। अब हमारे रोज़े का क्या होगा, रोज़ा हमारा बातिल और बाद में हमें क्या करनी है, रोज़े की क़ज़ा करनी है, कफ़ारा हमारे ऊपर नहीं है। अब हमारा खाना पीना जायज़ था या जायज़ नहीं था, हम कहेंगे जायज़ था खाना पीना। क्यों? क्योंकि हमें इत्मीनान हो गया था। हमें इत्मीनान कैसे हुआ, चाहे बेगम के कहने की वजह से हो, कैलेंडर की वजह से हो, जिस वजह से भी हो, जब तक हमें इत्मीनान है हम खा पी सकते हैं। लेकिन अगर शक वाली सूरत है तो खा पी नहीं सकते, क्योंकि इससे साहब क्या कह रहा है कि अभी दिन आपका बाकी है। तो लिहाजा दो मसलों में क्या हो गया, फ़र्क आपके सामने इंशाअल्लाह वाज़े हो गया होगा, और कल इसको हम आपसे सुनेंगे तो फिर मज़ीद वाज़े होगा कि कितना आपके लिए वाज़े हुआ था। एक मरतबा दुरूद पढ़ लें सर। अफ्तार में जो बिनफ्से ही वाली में एहतियात वाजिब लगाई है, ये सहरी में भी ये चलेगा? सहरी में तो फतवा है ना, सहरी में तो है